यह भागवत कथा सबको सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जब तक भगवान की अहेतुकी कृपा हम सब पर नहीं होती है। गोविंद और सगुन भैया की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर सभी लोगों को आज से लेकर के 7 दिन तक हम सभी लोग जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने हैं वह हाथ उठा दें। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना, मतलब यह सभी ग्रामवासियों का एक परम सौभाग्य है और हमारा भी परम सौभाग्य है। ये कथा में पहले प्रवेश करने से पहले भागवत नाम का 2-4 बात है। पहला होता है कीर्तन का मतलब क्या हुआ? जो अकेले में भजन किया जाए और जो समस्त लोगों के साथ कई समूहों को मिला करके किया जाए उसको कहते हैं संकीर्तन। समझ में आ रही बात? तो आइए सभी लोग भगवत नाम का 2-4 बार संकीर्तन करें, जिससे हमारे मीठी मीठी तालियों के साथ हम लोग सभी लोग संकीर्तन करेंगे। हमारे साथ सभी लोग भगवान का आगमन हो गया है। आप पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार
जी जो बोल रहे हैं ऐसे आते थे और कर करके जाया करते थे। महाराज जी की हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो महाराज इस भीषण गर्मी में भी हमारी आमंत्रण को स्वीकार करके, इस ग्रामवासियों के आमंत्रण को स्वीकार करके आपने शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराज जी आपकी चरणों को पधारने से हमारी जन्म महोत्सव, हमारी मैया की रजत जयंती महोत्सव में आनंद हो गया। महाराज जी भारत आज श्री भागवत महापुराण के प्रांगण में आप उपस्थित इस जगह पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल उद्देश्य, लक्ष्य मात्र एक ही है, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति। जहाँ पर ज्ञान की बरखा हो रहा है, अब इसमें बैठ करके आनंद, आखिर हमें ये कहना है जो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति है क्या? ये तो हमारे व्यास जी जो हैं ये वही मार्गदर्शन करेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर एक शब्द पेश कर रहा हूं। आप ये देखते होंगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ जिसमें 10 कमरे लगे हुए हैं, बने हुए हैं, और उसका गेट तो 10 कमरे का गेट होता है। अभी इसके अपेक्षा कितने छोटे हैं गेट, दरवाजा, लेकिन उस दरवाजे का भी इस तरह से महत्व नहीं है जब तक दरवाजे में ताला न रखा। उस घर का, उस गेट का महत्व तभी होगा कि घर के अपेक्षा बहुत छोटा सा गेट कितना छोटा है और गेट के कितना छोटा वो ताला है। जो ताला आप उसमें लगाते हैं, मगर उससे भी महत्व नहीं हुआ। उस ताले के पीछे भी एक छोटी सी चाबी होती है जिससे बंद कर देते हैं लोग, और बाहर में निकल करके कहते हैं कि अरे भाई हमको घर का क्या डर है, मैं तो अपने घर में ताला लगा करके आया हूं। तो अपने घर में ताला लगा करके आया हूं, ठीक है। वही आपका शरीर है जो 10 इंद्रिय हैं आपके पास उपस्थित, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। अभी ये घर तो है आपका, इस घर का दरवाजा कितना छोटा है और उसका भी महत्व नहीं है। मुख का महत्व तो उसका है जैसे आपने बड़े गेट में एक छोटी सी चाबी से पूरा घर को बंद कर दिया, पूरा। उसी तरह से यह आपका थाली जो है, मन है,
मन पर नियंत्रण करना ये बहुत बड़ी खतरनाक है। ये जल्दी से नियंत्रण नहीं होता। हाँ, कुछ साधक लोग इसे करते हैं। तो वही मन रूपी ताली पर, वो जो ताला है, मन रूपी ताली पर ज्ञान रूपी चाबी से इसको बंद करो। मुझे फिकर क्या है? फिकर है गुरु जी को, वह भजन करें, अपने शिष्य को प्रदान करें, ये सब बहुत अच्छी बात है। आइए, यहाँ से आज से 24-25 साल पहले इस प्रांगण में मैंने कथा राम कथा किया, लेकिन तो समय काल की बात होती है। और सबसे बड़ा उपलब्धि आपको यह है कि हमारे आचार्य जी जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, अब सब कोई अपने अपने चाबी से मन को जो है नियंत्रित करो ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान ही यहाँ पर डुमरा है। भक्ति देखो भाई, सब बच्ची के अब इस पर जितना मैं क्या करूँगा, होली भक्ति जिसे कहते हैं कि भगवान हम कुछ भी नहीं जानते, हम तुम्हारी शरण में हैं, कैसे मेरी रक्षा करोगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। के अंदर में अंधकार, अब एक चीज आप मान लो, मैं हस्त करूँ कथा के आगे बैठे, आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये रस्सी है, तो जब आंखों से दिखाई देगा ये रस्सी है तो आपको भय नहीं उत्पन्न होगा। या खूब अंधकार है जो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, आपको अपने घर में जाना है तो पैर से नजर करके आप चले पार कर जाओगे। लेकिन जो मध्यांतर समय होता है, शाम को 6 बजे 7 बजे के बीच में, जो थोड़ी थोड़ी सी चीज दिखाई देती है, अंधेरा के कारण वो लुक दिखाई देती है, तो उस समय ही आप प्रेमी से जनो, यही हमारा कर्तव्य है। कहा यानी जो मैंने अपने अनुभव से जो 25 साल जो प्रवचन किया, उसका एक ही अनुभव प्राप्त किया। अंधकार भी अच्छा नहीं होता, प्रकाश भी नहीं अच्छा होता, तो फिर धोखा कहाँ, ना अंधकार ना प्रकाश। उस समय जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि सर्प है, और सर्प का भजन, दिल की तरंग थाम लो, बस हो गया भजन। बोलिए सीताराम महाराज। को दीक्षा दिलाने का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि बिना दीक्षा का, जैसे बिना ड्राइवर का गाड़ी नहीं चल सकता है, वैसे बिना दीक्षा का आपका जीवन नहीं चल सकता है। अगर चल रहा है तो राम नाम की विश्वास पे चल रहा है। इसलिए दीक्षा हमें समय पर ले लेना चाहिए। सबकी समय होता है, समय पे शादी, समय पे ब्याह, और समय पे हमारी दीक्षा भी हो जाना चाहिए। अब लेंगे पता नहीं जीवन कब ट्रेन छूट जाए, कब लेंगे। इसलिए दीक्षा का आप लोग जो मन बना लेंगे वो हमारी सूची में लिस्ट नाम करा देंगे। उन सभी लोगों को हम सभी लोगों का धर्म सौभाग्य है कि आप सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही हारा। इस भवसागर से अगर पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम। और यही बात जब वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण को जब पूरा अंतिम कगार पर पहुंचे, भागवत में कितने श्लोक हैं नहीं जानते होंगे आप सब लोग। कितने श्लोक हैं? भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं समझ गए ना? और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? हाँ, इसको याद रखिएगा। और 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? ध्यान रखिएगा ताकि कोई भविष्य में पूछे तो जानकारी रहे। आपसे कोई पूछेगा, आप कहीं चर्चा करेंगे कि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हुआ था, कोई पूछेगा कितने श्लोक हैं तो क्या बताएंगे? 18,000 श्लोक हैं। और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। और कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। समझ में आ गया ना? तो जब वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण जब पूरा अंतिम कगार पर पहुंचे, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब क्या लिखे? राम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। जब वेद व्यास जी 17,999 श्लोक लिख लिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। विचार करने लगे कि जो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को मैं तैयार कर रहा हूँ, 17,999 श्लोक मैंने लिखा, फिर भी शांति नहीं मिली। भगवान के नाम की महिमा लिखी, जो 18,000 का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जैसे ही श्लोक का उन्होंने लिखा, मन को शांति मिल गई। मानो ये कहना चाहते हैं कि इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम की ही महिमा है। इसलिए आप सभी लोग सोते जगते जब भी आपको समय मिले, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी भगवान का संकीर्तन कहीं पर हो तो जयकारा भी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? जयकारा। जयकारा क्यों लगाना चाहिए? तो कहते क्या भैया, अयोध्या में जाते, जो लोग अयोध्या में जाते होंगे तो जब आरती होती तो गर्जना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या जयकारा लगाते हैं भैया? गर्जना। राम नाम की गोला छूटे भाग जाए। कहते हैं कि जहां पर भगवान के नाम की गर्जना लगती है, उस जगह पर भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जो यमराज के दूत होते हैं, सब लोग वहां से भाग जाते हैं। इसलिए कहीं भी जयकारा हो, कहीं भी भगवान की कथा हो, जयकारा लगे तो जयकारा जरूर लगाना चाहिए। बोले जो लोग जयकारा नहीं लगाते हो, फिर क्या होता है? बोले जो कथा में आ करके जो लोग जयकारा नहीं लगाते हैं और जो लोग जयकारा लगाते हैं, उनका पाप जाकर उनके खोपड़ी पे बैठ जाता है। समझ गए ना? जब भगवान का गर्जना लगता है, जयकारा लगता है, जैसे जयकारा लगाए और पड़ोस में जो बैठा व्यक्ति जयकारा नहीं लगाता है, उसका उनका पाप उनके खोपड़ी में जाकर के बैठ जाता है। इसलिए जयकारा जरूर लगाना चाहिए। और जब भी भगवान ताली क्यों बजाता है? ताली बजा लेने से क्या होता है? हमारे हाथ में कितने ग्रह देवता होते हैं? 9 ग्रह देवता। कितने होते हैं सभी लोग जानते हैं ना? समझ में आ रही बात की नहीं? कितने ग्रह देवता होते हैं? 9 होते हैं। जानते हैं सभी लोग? हमारे इस हाथ के अंजलि 9 देवता है। इसमें बृहस्पति का वास होता है, या बृहस्पति का स्थान हो गया, और ये जो स्थान हो गया, या शनि का स्थान बताया गया, राहु केतु का भी स्थान यही बताया गया। इसमें सूर्य का स्थान बताया गया। सूर्य और मंगल
का स्थान इसमें बताया गया है, शुक्र का भी स्थान इसमें बताया गया है, और इसमें बुध का स्थान बताया गया है। ठीक है, ये नवग्रह देवता इसी में वास करते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान का संकीर्तन होता है, ताली बजाते हैं, तो जितने भी हमारे ग्रह हंसते रहते हैं, डूबे रहते हैं, अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं करते हैं, और जयकारा जैसे लगता है भगवान का नाम लिया जाता है, उतने ग्रह क्या होते हैं, उठ करके अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए ताली जरूर बजाते हैं। कहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां पर समस्त देवी देवताओं का वास हो जाता है। 33 कोटि देवता होते हैं। कितने देवता होते हैं? 33 कोटि। कोट का मतलब कितना हुआ? कोट का मतलब कितना हो गया? कोट का मतलब हो गया प्रकार भी होता है, और कोट का मतलब हो गया करोड़। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, लेकिन 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, 33 कोटि देवता होते हैं। कितने होते हैं? 33 कोटि देवता होते हैं, यानी 33 प्रकार के देवता होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहाँ पर 33 कोटि के देवी देवता से लोग आकर के वास जाते हैं। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहाँ पर जितने भी तीर्थ होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा, सब आकर के सभी धाम मंदिर आकर वहां पर निवास करेंगे। मानवीय कहना चाहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, समस्त देवी देवता और समस्त धाम वहां पर आकर के वास करने लगते हैं। अब आप लोग विचार करें कि हम लोग का कितना परम स्वभाव है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लेने से, आयोजन कर लेने से समस्त तीर्थ आदि आकर के उसमें निवास कर लेते हैं। मानो ये सगुनी ग्राम नहीं होता है, ये सगुनी ग्राम क्या बन जाता है? अयोध्या बन जाता है, वृंदावन बन जाता है, काशी बन जाता है, द्वार बन जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। और इस कथा में जो लोग आते हैं, जो लोग इस कथा में प्रवेश कर चुके हैं, निश्चित ही भगवान की कृपा है। भगवान की कथा में वही आते हैं जिसको गोविंद बुलाएगा, और जिसको गोविंद नहीं बुलाएगा ना, वह कथा में कभी नहीं आ सकता है। वह कोशिश करेगा एक दिन चल करके कथा सुन ले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान भगवान डाल देंगे कि कथा में पहुंच नहीं पाएगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में वही आ सकता है जिसको पर मैया की कृपा होगी, सगुनी मैया की कृपा होगी, जिसको पर भोलेनाथ की कृपा होगी, वही इस कथा में आ सकता है। सब लोग इस कथा में आ सकते हैं। और एक बात और मेरा निवेदन है, ये जो कथा मैं किसी की प्रशंसा तो नहीं करूंगा, ये जो कथा है, ये जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं है, यह कथा सभी की है, यह यज्ञ सभी का है, यह किसी का पर्सनल नहीं है। इस कथा में वही है, इस कथा में भगवान सेवा उसी से लेंगे जिससे गोविंद चाहेंगे, जिससे मैया चाहेंगे, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सेवा भी नहीं लेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा चाहे निवेदन बोलिए और चाहे आदेश दीजिए, इस यज्ञ का आयोजन हमारे राम जी भैया के द्वारा बनाए दिव्य आयोजन किया गया है। आप सब लोग तन मन धन के साथ इसे
देखिए भगवान की कथा है, इस कथा को कब समझेंगे? जब अपने मन को एकांत करके कथा को सुनेंगे तभी कथा समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या बन करके आएंगे? श्रोता बन के आएंगे ना, श्रोता बन करके नहीं आएंगे। और एक नियम और जान लीजिए, कथा को हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे, नियम तय दिया गया है कि भगवान की कथा जहाँ पर या यज्ञ हो या कहीं भी मंदिर हो, जो लोग असमर्थ हो वो लोग कुर्सी लगा करके बैठ सकते हैं, और जो लोग बैठने में सक्षम हो भगवान के सामने कुर्सी लगा करके नहीं बैठना चाहिए। ना भगवान के सामने कुर्सी लगा कर बैठना चाहिए, ना भगवान के सामने पैर फैला करके बैठना चाहिए, और ना भगवान के सामने पीठ करके बैठना चाहिए। जानते नहीं जानते? देखिए हमारे कथा सुनाने के लिए जब हम आप लोगों को बताएंगे नहीं, अच्छी ज्ञान बताएंगे नहीं, राम जी को राम जी ने रावण को अच्छा जान सके, कुर्सी लगा कर कहीं बैठेंगे। राम जी भैया से मेरा निवेदन है, राम जी भैया ध्यान दें, कुर्सी की व्यवस्था यहाँ पर उन्हीं के लोग के लिए व्यवस्था जो बैठने में समर्थ हो, जो लोग बैठने में सामर्थ हो, जो बैठने में नीचे सामर्थ हो लोग नीचे बैठेंगे, जो लोग असमर्थ हो वो लोग कुर्सी लगा करके बैठ सकते हैं। क्यों बैठना चाहिए? तो कहते हैं जो लोग कथा में या पूजा में बैठने में सक्षम हो, अगर वह लोग कुर्सी लगा करके बैठते हैं तो उनकी आयु कम हो जाती है। क्या हो जाती है? आयु कम हो जाती है, इसलिए कुर्सी लगा करके नहीं बैठना चाहिए। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। अब हम भागवत के लगेंगे, और जब भक्ति लगेगी तो फिर क्या होगा? गा का मतलब क्या होगा? ज्ञान होगा। जब आपके अंदर भक्ति जगेगी तो ज्ञान अपने आप स्वतः हो जाएगा। अगर ज्ञान हो जाएगा फिर क्या होगा? तो वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैराग्य स्वतः हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस भवसागर के जो संसार का जो भवसागर है, जन्म और मृत्यु के बंधन से लोग क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। ये भागवत कथा की महिमा है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कब सुनने का अवसर प्राप्त होता है? यह जब भगवान की, गोविंद की और मैया की, जब सदरी मैया की कृपा होती है तो अच्छे ब्राह्मणों का आगमन होता है, अच्छे संतों का। अब जब हमारे जीवन में सत्संग तो क्या मिलता है? हमको सत्संग मिलता है, और हमको सत्संग मिलेगा फिर क्या होगा? ज्ञान, भक्ति जगेगी, और ईश्वर के प्रति हमारी क्या बनेगी? भक्ति बनेगी। और जब भक्ति बढ़ेगी तो रुचि बनेगी, और जब रुचि बनेगी तो भगवान को जानने की इच्छा होगी, और जब भगवान को जानने की इच्छा होगी तो क्या होगा? क्या होगा? सोई जाने तुम दे क्या होगा? उनके प्रति भक्ति जगेगी, प्रीत बनेगी, श्रद्धा जगेगी। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, जब उसको भूख लगती है तो किसको देखता है? अपनी माँ को देखता है। जैसे गैया का बछड़ा क्या होता है? जब बांध दिया जाता है, अरे उसको भूख लगता है तो किसको देखता है? बार बार अपनी माँ को देखता है। और जैसे
बछड़ा को छोड़ दिया जाता है और बछड़ा जाकर के मैया के दूध का पान करता है, तो थोड़ा दूर दौड़ता तक क्या होता है, जो वो दूहने वाला होता है उसको खींच लेता है और खींच करके लाता फिर गाय का दूध दोहन शुरू करता है। तो बछड़े को बड़ा क्रोध प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत पुराण की 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? कितने पुराण होते हैं? जानते हैं? नहीं जानते थे, बता देगा। चलिए बता दें कितने पुराण होते हैं? 18। कथा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जब सीखे रहेंगे तभी ना दूसरे को बताएंगे। अगर कुछ जानेंगे तो दूसरों को क्या होता है? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18। पहले पुराण का नाम क्या है? ब्रह्म पुराण। आप लोग गिनते जाएंगे। पहले कौन सा पुराण है? ब्रह्म पुराण। दूसरा है पद्म पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। चौथा है शिव पुराण। पांचवा है भागवत पुराण। छठवां है भविष्य पुराण। सातवां है नारद पुराण। आठवां है वराह पुराण। नौवां है लिंग पुराण और 10वां है ब्रह्म पुराण। 11वां है कूर्म पुराण। 12वां है वस्तु पुराण। 13वां है वामन पुराण। 14वां है स्कंद पुराण। 15वां है मार्कंडेय पुराण। 16वां है गरुड़ पुराण और 17वां ब्रह्मांड पुराण। 18वां है अग्नि पुराण। ये 18 पुराण है। इस 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे परम पुराण बताए गए हैं। सबसे बड़ा क्या बताया गया? कितने प्रकार का ताप? 3 प्रकार का। कौन कौन ताप है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक राम राम जब जीव जन्म लेता है, ऐसे कोई समस्या बन गई, बीमारी बन गया, कोई बीमारी हो गया, शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो गया, कोई समस्या उत्पन्न हो गया शरीर के रूप में, इसको कहते हैं दैहिक और भौतिक। दैहिक और दैविक का मतलब क्या हो गया? दैहिक हो गया दैविक का। दैविक का मतलब हो गया, मान लीजिए जैसे आप खेत में कोई फसल लगाएं और वर्षा ना हो। जैसे इस समय क्या है, इस समय वर्षा की बहुत जरूरत है, बारिश की जरूरत है कि नहीं है ना? और बारिश नहीं हो रहा। अगर इसी में कोई फसल कोई किसान लगा दे, जैसे मान लीजिए गेहूँ लगा दे, धान लगा दे और वर्षा ना हो, फसल नुकसान हो जाए या बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, तभी फसल नुकसान हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? दैविक ताप हो गया। दूसरा क्या हो गया? भौतिक। ये भौतिक क्या है? भौतिक संप्रदाय यानी भौतिक ताप क्या है? कोई इच्छा, जैसे मान लीजिए मन में कोई ना कोई कामना रह रहा है, जैसे हमारा मकान बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा यह कार्य हो जाए, ये क्या हो गया? यह हो गया भौतिक। ये 3 ताप कहते हैं। ये जब तीनों ताप जब शरीर में खत्म हो जाते हैं, इन तापों, ये तीनों ताप जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं सब नर कराई परस्पर प्रीति, सब नर कराई परस्पर प्रीति, सब नर कराई परस्पर प्रीति, हमारे अंदर किसी को देख करके अहंकार की भावना नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा?
फिर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक समान शरीर को देखना शुरू कर देंगे। किसी के द्वारा किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। जब तक ये तीनों ताप को आप खत्म कर नहीं लेंगे तब तक ये भाव कभी आ नहीं सकता है। और जब कहते हैं जब ये तीनों ताप खत्म हो जाएगा तो सब नर करें परस्पर, क्या कहते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति। तो उसके फिर क्या होगा, जैसे ये भाव मन में जग जाएगा, ऐसी भक्ति जगेगी तो फिर क्या होगा हमारे साथ, तो कहते हैं जही का जही परस जसने हूँ भक्ति बनेगी। और जैसे भगवान के प्रति भक्ति बनेगी, श्रद्धा बनेगी, गोविंद उसको स्वीकार कर लेंगे। और जैसे गोविंद और समुद्र मैया जैसे स्वीकार करेंगे तो क्या भवसागर से पार हो जाएंगे। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पार होना जब तक भगवान बोलते भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इस भवसागर से पार हम लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए सूत जी हमारे कल्याण के लिए कोई उपाय बताए। इस प्रकार का समस्त ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और जितने भी ऋषि महात्मा थे सभी ने सूत जी मेरा दिल ही संभलना
अब कोई सम्मानित व्यक्ति घर अगर पहुंचे तो क्या कहते हैं लोग, आइए। तो जैसे सभा में बैठा पहुंचा तब तक सभी लोगों ने क्या कहा, आइए। क्या बोले सभी लोग, आइए। बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तब तक सभी लोग बोले बैठिए। बेचारा बैठ गया। और जब बैठ गया कथा शुरू हुई श्रीमद्भागवत महापुराण की, और उसको नींद आ जाता है। क्या आ जाता है, नींद, सो जाता है। और पूरी कथा जब समाप्त हो जाती है सब लोग चले जाते हैं, एक व्यक्ति बचा लेते हैं। कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति। और जब उसका नींद खुला तो बगल में जो व्यक्ति बैठा था कहा, जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। 3 शब्द सुने, 3 शब्द। कौन कौन से, आइए, बैठिए, जाइए। 3 शब्द सुने। बेचारे चले गए। जब घर पहुंचे पत्नी ने पूछा, कि कथा आपने सुना? तो उसने कहा कथा तो सुने। पत्नी ने कहा क्या सुना आपने? बोला और तो कुछ नहीं सुने, लेकिन 3 चीज सुने। पत्नी ने पूछा क्या? तो पत्नी ने कहा 3 शब्द, आइए, बैठिए और जाइए। 3। तो पत्नी ने सोचा कि हो सकता है कि कथा सुनने लगता शुरू गए। पत्नी ने कहा ये तो सबसे बड़ा मंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। बोले अच्छा, बोले क्या करूं? पत्नी ने कहा इस मंत्र को नियम पूर्वक रोज जप करो। क्या करो? जप करो। मंत्र क्या था? आइए, बैठिए और जाइए। और बेचारे सुबह शाम जब भी उनको समय मिले तो मंत्र को जप करेगा। क्या क्या? आइए, बैठिए
चाहिए। 3। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय में मंत्र जप कर रहे थे, तब तक उनके घर में चोर घुसा। क्या घुसा? चोर। जैसे घुसा तब तक बोले आइए, तब तक चोर बेचारा डर गया। चोर ने सोचा लगता है देख ली, तब तक फिर क्या बोले बैठिए, तब तक चोर क्या हुआ और बेचारा चौकन्ना हो गया, लगता है पक्का देख रहे हैं। अब अगर यहाँ से कहीं से भागूंगा तो पकड़ करके खूब मारेंगे, छोड़ेंगे। तब तक बेचारा जो पहले से जो धन रखा हुआ था ला करके इनके चरण में गिर गया। कहा महाराज क्षमा करें, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। जीवन में पहली बार मैं चोरी करने आया था और आपने मुझे पकड़ लिया। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कभी मैं चोरी नहीं करूंगा, एक बार आप क्षमा कर दीजिए। तब तक क्या बोले जाइए, बेचारा जब कर देते, तब तक बेचारा और खुश हो गया कि चोरी भी की और सजा भी नहीं जब बोले जाइए, बेचारा चला गया। अब आप सोचे विचार करिए, ये कथा में क्या सुने थे आइए बैठिए और जाइए, लेकिन क्या हुआ पत्नी के कहने पर विश्वास हो गया, उसको जब नतीजा क्या हुआ कि घर में जो चोरी होने वाला था बच गया। और नहीं जब करते तो क्या होता, सारा सामग्री चोर लेकर के चोर भाग जाते हैं। प्रेम से श्रीमद्भागवत महापुराण की और कथा लेट से शुरू हुआ है। कल से कथा शाम को समय से विंध्या चल के पावन भूमि से पधार करके सभी लोग आए हैं। कल से आप सब लोग समय से पहुंच करके कथा को श्रवण करेंगे, उसके बाद हम लीला का आनंद लेंगे। आइए भगवान आपका दो चार बार कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप तीन लोग करेंगे और कल से समय से पहुंच करके कथा को सुनेंगे। स्थान पर खड़े
जय हो। यज्ञ में आए सभी भक्त जनों की जय हो। जय हो। यजमान देव की जय हो। यजमान देव की जय हो। माता पिता की जय हो। समस्त परिवार की जय हो। यज्ञ में आए समस्त भक्त जनों की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। समस्त नगर वासियों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। माता की जय। हर हर महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और रामलीला का भी समय हो चुका है।